बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट है इसका, वाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को बुनियाद जो है वो एटॉमिक नंबर पर है। तो ऐसा क्यों है, यानी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही क्यों तरतीब दिया गया है? The atomic number was chosen because when elements are arranged in increasing order of their atomic number, their properties repeat at regular interval. जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब देते हैं, एक ख़ास वक्फे के बाद, इंटरवल के बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। हम जो वर्ड पीरियोडिक इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है? द पीरियोडिक टेबल शोज द रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जो है इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती हैं रिपीट हो रही होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कुछ खास लम्हों के बाद, कुछ खास वक्फों के बाद। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। इस ट्रेंड को जो हम पीरियोडिसिटी कह रहे होते हैं यानी रेपिटेशन कह रहे होते हैं। तो यही वजह है कि जो वर्ड पीरियोडिक है इसकी इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। Why does the size of period increase as we move down the periodic table? जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो पीरियड का साइज है वो बढ़ता जाता है, यानी पीरियड के एलिमेंट वो बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ईच पीरियड signifies the completion of an electron shell। हर जो पीरियड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीशन का वो उसको बयान करता है, सिग्निफिकेंस है उसकी। तो एज यू मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ते हैं। Consequently, the number of elements increases। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। वाई। एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या वैलेंस शेल में उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक जैसे क्यों हैं? फॉर एग्जांपल ग्रुप वन है हमारे पास, तो इसके सभी एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो भी एलिमेंट ग्रुप वन से बिलोंग करेगा तो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह बाकी जो भी ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप के एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन अनदर। रिजेंबल का मतलब है कि वो एक दूसरे से एक जैसी खसूसियात होती हैं उनकी, मैच कर रहे होते हैं। वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बिना पर, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में। सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, चूंकि उनकी वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ग्रुप में उनको इसलिए रखा गया है कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं। तो यही वजह है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी एक जैसी ही होती हैं।